नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, यात्राएं और आंदोलन कभी बेकार नहीं जाते, कभी निरर्थक नहीं जाते। जब भी आप यात्रा करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप उनका परिणाम अपने सामने अपने जीवन में नहीं देख पाए तो आपकी यात्रा और आंदोलन सदैव प्रासंगिक रहेंगे। भविष्य में भी आपके आंदोलनों को याद किया जाएगा। दोस्तों, जब इस भारत देश के ऊपर अंग्रेजों का अतिक्रमण था, अंग्रेजों का आक्रमण था, अंग्रेजों का शासन था, तब इस देश के एक पढ़े लिखे नौजवान बैरिस्टर ने आंदोलन किया, यात्रा की। उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश को आज़ादी मिली और इस देश को आज़ादी दिलाने में उन्हीं यात्राओं में अनेक भारतीय जुड़े, अनेक आंदोलनकारी जुड़े। दोस्तों, जब जब भी किसी को लगा है कि देश में आंदोलन होना चाहिए, इस धरती पर आंदोलन होना चाहिए, तब तब आंदोलन हुए हैं। लेकिन आंदोलनों में सदैव उनको याद किया जाएगा जो आंदोलन के जनक रहे हैं, जो आंदोलन की शुरुआत करके एक नया अध्याय लिख के गए हैं। बात करें गांधी की, तो गांधी न सिर्फ भारत देश के लोगों के लिए बल्कि अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और म्यांमार के आंग सान सू जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के भी आदर्श रहे हैं। दोस्तों, इस भारत देश में भी सन 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पहली बार गांधीवाद से प्रेरित होकर के बिहार के छात्रों की आंदोलन की अगुवाई की। और उस आंदोलन को कर रहे थे सुशील मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। और जयप्रकाश नारायण ने उन छात्रों के आंदोलन को पूरी हवा दी, पूरी ताकत थी और अपने अनुभव से उस आंदोलन को सफल बनाया। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी लगानी पड़ी, उस इमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उन्हीं गांधी से प्रेरित होकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया और पूरे देश का साथ उस आंदोलन में उनको मिला। उसके बाद सन 1997 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। अन्ना हजारे भी गांधीवाद से प्रेरित माने जाते रहे हैं। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, उनकी प्रमुख मांग थी सूचना का अधिकार। जो मुंबई के आज़ाद मैदान पर आंदोलन कर रहे थे, उनका आंदोलन 12 दिनों तक चला और वो आमरण अनशन पर बैठे रहे। अल्टीमेटली देश ने सूचना के अधिकार को पाया और आज ये देश पूरे हक से उस अधिकार का फायदा उठा रहा है। उसके बाद देश ने फिर एक बड़ा आंदोलन देखा 2013 में अन्ना हजारे का, जो दिल्ली के रामलीला मैदान पर हुआ। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे देश के युवा से लेकर के अनुभवी बुजुर्ग तक उस आंदोलन में आए और तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के खिलाफ यह आंदोलन था। यह आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल की मांग को करने का। यह आंदोलन था महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, गोपाल राय जैसे लोग शामिल हुए, जो कि जिनमें से कई सारे लोग आगे चलकर एक बड़े नेता के तौर पर उभरे और आज देश की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहे हैं, अपनी व्यापक पहचान बना चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उसी आंदोलन के बाद से निकल करके उन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन किया और आज वो दिल्ली में दूसरी बार अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास एक सफल युग कवि बन गए। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के पद पर गए और बड़े बड़े लोग जो उस आंदोलन से निकलकर अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े पायदानों पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, आंदोलन कभी बेकार नहीं जाते हैं। ये बात मैंने वीडियो की शुरुआत में कही। उन्हीं गांधी जी के आंदोलनों से प्रेरित होकर, उन्हीं गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के, उन्हीं गांधी जी के सतमार्गों से प्रेरित होकर के गांधी ही जयंती पर 2 अक्टूबर सन 2024 को बिहार के एक लाल, वही बिहार जो चाणक्य की धरती कही जाती है, जो चंद्रगुप्त की धरती कही जाती है, जो आर्यभट्ट की धरती कही जाती है, उसी बिहार की मिट्टी पर पिछले 2 साल से जन स्वराज यात्रा में लगातार पैदल यात्रा करने वाले प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, जो वाकई बिहार की राजनीतिक पार्टियों के लिए नींद उड़ाने वाली घटना है। ये घटना भारतीय राजनीति में एक बड़े पायदान पर दर्ज होगी। ये तो भविष्य की बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल, पिछले 2 सालों से लगातार मेहनत करने वाले प्रशांत किशोर के बारे में आप सब जानते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में प्रशांत किशोर के बारे में पूरा विस्तृत से वीडियो बनाया था
कि उन्होंने भारत के अंदर कैसे कैसे अपने मूवमेंट किया है, किस किस नेताओं के साथ काम किया है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया, फिर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, MK स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने अपने 10 सालों के अपने कैरियर में एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के बतौर जितने भी चुनाव लड़ाए, उतने चुनाव में उनको जीत हासिल हुई। अब तक उन्होंने किसी भी ऐसे नेता को जिसको चुनाव लड़ाया उसमें उनको हार नहीं नसीब हुई। इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने मेहनती हैं, इतना डाटा उनका करेक्ट है, मजबूत है। प्रशांत किशोर के बारे में एक बात कही जाती है, जो भारत के तमाम राजनीतिज्ञ ये बात मानते हैं कि प्रशांत किशोर को ग्राउंड लेवल की समझ बहुत गहरी है। वो जानते हैं, वो इस देश के डेटा के एनालिसिस कर चुके हैं, वो इस देश के डेटा के ज्ञाता हैं। वो जानते हैं कि किस मद से कितना आय है और किस मद में कितना व्यय है। इस डेटा के साथ जब वो लोगों के सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, तो लोगों के होश उड़ा रहे हैं। उन्होंने दोस्तों जब 2 अक्टूबर को बिहार के अंदर अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया, लाखों लोग उनकी पार्टी के गठन में आए, एक मैदान के अंदर पूरा खचाखच भर दिया, बिहार के नेताओं की नींद उड़ा दी। बिहार से लेकर के दिल्ली तक सिर्फ उनकी ही पार्टी के गठन की चर्चा हो रही है। जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज की इतनी ज़्यादा चर्चा होना भारत में एक बड़ा प्रसंग बन चुका है। दोस्तों जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया तो उन्होंने अपने सामने बैठी तमाम जनता को, देश के तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए तमाम बातों पर नज़र डाली। उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन पर जोर दिया और उन्होंने एक बात बोली कि 100 में से 60 लोग बिहार के भूमिहीन हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात की कि अगर जन स्वराज की सरकार बिहार के अंदर बनती है तो सबसे पहले हम शराबबंदी पर रोक लगाएंगे। उसी शराबबंदी पर रोक लगा करके जिस पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था, 8 लाख करोड़ का फायदा होगा और उसी 8 लाख करोड़ रुपए से हम बिहार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिस शिक्षा व्यवस्था में भारत देश के अन्य राज्यों के बच्चे भी पढ़ने बिहार आएंगे। एक ऐसी परिकल्पना का वादा करते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी लॉन्च की। इसके अलावा उन्होंने 2 बातें और प्रमुख तौर पे कही कि हम कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि गुजरात में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, दिल्ली में या फिर भारत के अन्य तमाम राज्यों में जो बैंकिंग का क्रेडिट वर्सेस डेबिट सिस्टम है, उसके अनुपात में बिहार में कम रेशियो में, भारत में बिहार राज्य के किसानों को कम रेशियो में कर्जा दिया जाता है, उसको भी सुधार की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा 50 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को 2,000 रुपये महीने की पेंशन देने का भी काम करेंगे, जिसका जो बजट होगा वो 2.5 लाख करोड़ का बजट होगा। और प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में ये भी बताया कि ये 2.5 लाख करोड़ का बजट हम कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कोई बात हाइपोथेटिकल नहीं कही, सारी बात का उन्होंने डेटा प्रस्तुत किया कि हम जो पैसा किस मद में खर्च करेंगे वो पैसा आएगा कहाँ से। उन्होंने यह भी बताया कि हम एक स्लोगन दे रहे हैं कि इस छठ में आप बाहर से आइए और इस बिहार में ही रह जाइए। वो इस स्लोगन के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने एक बात और बताई कि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है उसमें हम पूरी की पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे और 243 सीटों पर चुनाव लड़ करके हम बिहार में सरकार बनाएंगे। और बिहार के लोगों को अब दुनिया के किसी भी हिस्से में मजदूरी करने नहीं जाना है, बल्कि अपने घर पर जो उनके पास खेती है उस खेती से एक विकसित बिहार बनाना है, उस खेती से हमको कमाना है और लोगों को रोजगार देना है। बहुत तगड़ा भाषण दिया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने हमला बोला 5 किलो राशन पर और कहा कि अब तक बिहार के लोगों ने 5 किलो राशन के लिए मोदी जी को वोट दिया है, तो 5 किलो राशन लीजिए और पेट भरिए। आपने अब तक बिहार को सक्षम बनाने के लिए वोट किया ही नहीं, आपने वोट दिया मंदिर और मस्जिद के नाम पर। तो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा भी पूरे देश में हो रहा है, आप खुश तो होंगे। ऐसा उन्होंने बिहार के लोगों को अपने संबोधन में कहा कि जिसके लिए आपने वोट दिया वो हो रहा है। वोट मांगने वालों की कोई गलती नहीं है, गलती है आपकी। आपने अब तक जिन मुद्दों पे वोट दिया वो हो रहा है। आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान पर, वो हो रहा है। आपने वोट दिया मंदिर मस्जिद पर, वो देश में हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास मॉडल पर, तो गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश में डंका बजा रहा है। उसमें मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी ने तो जिसके लिए वोट मांगा था वो करके दिखा रहे हैं।
आपने वोट दिया गैस सिलेंडर पर, आपको गैस सिलेंडर की योजना के नाम पर 1 सिलेंडर फ्री दे दिया गया। उसके बाद आज भारत के अंदर 1000 से 1200 रुपए तक के दाम पर सिलेंडर बेचा जा रहा है, जो सिलेंडर खरीदने की हैसियत तमाम भारतीयों की अब नहीं रह गई है। इस तरीके से इतना कड़ा हमला प्रशांत किशोर ने बोला। दोस्तों, भारत में एक नए प्रासंगिक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है, प्रशांत किशोर का उदय हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना रिझा पाते हैं। क्या वही प्रशांत किशोर जो अब तक जिस नेता को चुनाव लड़ाए हैं उसको कामयाबी के कुर्सी तक पहुंचा पाए हैं, क्या खुद वो बिहार में कामयाबी की कुर्सी पर बैठ पाएंगे, सफलता की कुर्सी पर बैठ पाएंगे? बिहार के लोगों को जो वो खुद समझाना चाहते हैं, बिहार के लोगों को वोट की कीमत समझाना चाहते हैं, क्या वो ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे? क्या बिहार के लोग जो पूरे देश के अंदर बौद्धिक कौशल के नाम पर जाने जाते हैं, क्या प्रशांत किशोर की बौद्धिकता को समझेंगे? ये बात आगामी विधानसभा चुनाव में देखने वाली होगी। मगर दोस्तों, इसी बीच कयासों का दौर शुरू है, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अलग अलग तरीके से प्रशांत किशोर की इस पार्टी लॉन्चिंग के दिन ही आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। दोस्तों, इस समय देश के अंदर गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के ऊपर बड़ी तगड़ी बहस वैसे भी छिड़ चुकी है। इसके ऊपर एक बहस और छिड़ी हुई है जातीय जनगणना की। देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर खुद जो सवर्ण समुदाय से आते हैं, वो जातीय जनगणना में किस तरफ अपने आप को सेट कर पाते हैं, वो कैसे अपने आप को ढालते हैं भारत की राजनीति में। देखने वाली बात होगी। दोस्तों, प्रशांत किशोर के विषय में एक मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आप पुराना वीडियो मेरा देखना चाहते हैं, और जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रशांत किशोर के विषय में जो मैंने पहला वीडियो डाला है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आप पहला वीडियो देखने के बाद हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि प्रशांत किशोर असल में क्या हैं और प्रशांत किशोर बिहार में अब क्यों अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।